हम तो डिप्लोमेसी की जबान में बात करने वाले लोग हैं और डिप्लोमेसी की जबान में बात करते करते हमारे लोग मारे जा रहे हैं। 1 मार्च, फिर 1 मार्च को दूसरा हमला, 12 मार्च, 18 अप्रैल, 13 मई, 14 मई, 8 जून, 10 जून और आज 11 जून। जी गरिमा जी, सबसे पहले तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ये सब हो रहा है और जिसमें भारतीय बिना बात के क्रॉस फायर में मारे जा रहे हैं। ना हमारा लेना एक, ना देना दो, और बिना बात के हम इस लड़ाई में उलझे हुए हैं। ये तो एक एस्पेक्ट है जिसे आप डिस्कस कर रही है। हमारी आर्थिक जो आर्थिक दृष्टि से जो हमें नुकसान हो रहा है, जो आने वाले समय में हमारे 1 करोड़ भारतीय जो फंसे हुए हैं और कल को एक क्राइसिस अगर बहुत बढ़ गया तो उन्हें इवैक्यूएट करना हमारे लिए हरक्यूलियन टास्क होगा। बहरहाल बुनियादी तौर पे जनरल साहब ने तो बहुत खुले शब्दों में बताया ही आपको। बुनियादी तौर से मेरे हिसाब से ये सरासर गलत है कि आपने कमर्शियल सिविलियन शिप के ऊपर अटैक किया। हिंदुस्तानी मारे गए, दूसरे भी मारे जा सकते थे, कोई भी मारा जा सकता, तो ये बुनियादी तौर से गलत है। अब इसका दूसरी डायमेंशन आती है कि हमने क्या किया। हमने जो भी प्रोटोकॉल है, डिप्लोमेसी है, जो एक सिविलाइज तरीके से हमने अपना जो है अपनी भावनाएं हैं जो उनके सीडीए के थ्रू कन्वे की है। अब ये अलग बात है कि इसकी कोई वुकत है अमेरिका की दृष्टि में, अमेरिका की प्रायोरिटीज में कहीं भी हमारी प्रायोरिटीज आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर अमेरिका को इस लड़ाई से जो भारत को नुकसान हो रहा है कि जरा सा भी वो कुछ होता तो वो इतना ये जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे जो जिसका असर पड़ रहा है, जिसका इनडायरेक्ट असर पूरे हिंदुस्तान की जनता के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से कोई लेना देना नहीं। सर हम तो ये हमने पिछले कितने वर्षों से, मैं आपसे जवाब चाहती हूँ अचल मल्होत्रा, आप कह रहे हैं अमेरिका को हमारे हितों से कोई लेना देना नहीं है, और हमने पिछले कितने बरस गवा दिए ये स्टैब्लिश करने में कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है और आज की तारीख में कोई किसी का दोस्त नहीं तो है। सर हम भारत में एस्टैब्लिश करने के लिए वो हवन भी हुए, पूजा भी हुए, यज्ञ भी हुए, और हाउडी मोदी भी हुआ और नमस्ते ट्रंप भी हुआ, फिर हम क्यों गले जा रहे हैं अमेरिका की चिंता में? और गरिमा जी, मैंने उस हवन में कोई आहुति नहीं दी, तो इसलिए मुझे कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा है इस बारे में। तो मैं बता देता हूँ कि विदेश नीति में सिर्फ अपने जो हित होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट है सुप्रीम। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की चिंता नहीं है कि उसे वेस्ट एशियन अलाइज की चिंता नहीं है। आप सोचिए, वो वेस्ट एशियन अलाइज जहां उसने मिलिट्री बेसिस ये कह के लगाए थे कि मैं यहाँ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रख रहा हूँ। ये साबित हो गया कि यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस जो है वेस्ट एशिया के अंदर इज द मोस्ट, सबसे बड़ी वजह है वहां की इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी के लिए। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर वो खर्ग आइलैंड पे अगर अटैक करता है और ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल का, अगर वो उसे नष्ट करता है, तो ईरान जवाब में अगर उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स को मार खत्म कर देता है, तो आप देखिए कितनी तबाही मच जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो अपने इतने क्लोज अलाइज का भी चिंता नहीं है, अपने मिलिट्री बेसिस की चिंता नहीं है, उसे तो अमेरिकन नहीं सर, इसमें फिर अगर इसी वाले स्ट्रीम पर मैं रहकर एक और सवाल पूछूं, भाई डोनाल्ड ट्रंप तो ये वाली जो चेतावनी, ये वाली हुड़की एक बार थोड़े ही, अब से पहले 15 बार और दे चुके हैं, गालियों के साथ दे चुके हैं। वो गालियां जो अमेरिका का प्रेसिडेंट जिस पद पर वो बैठे हैं, वो उन गालियों के साथ ईरान को ये सारी धमकियां पहले भी दे चुके हैं। जी गरिमा जी, उनकी हर स्टेटमेंट में 2 हिस्से होते हैं और दोनों में आपस में विरोधाभास होता है। पहले में वो स्टोन एज में भेजने की बात करते हैं, दूसरे में वो शांति वार्ता की बात करते हैं। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। अब वो तो सर डाइसी है कि वो जो कह रहे हैं ईरान को कि वेरी हार्ड टू नाइट, अब इस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि ये वेरी हार्ड टू नाइट तो डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं। पर दरअसल अब अमेरिका का ये बच्चे 3 जो हमारे गए हैं, डेथ वारंट साबित हो गया ना इनके लिए। मीनाब पर हमला हुआ, 165 बच्चियां काल के गाल में समा गई, बड़ी छोटी छोटी सी मासूम बच्चियां थी। हमने नहीं उसका विरोध किया ना, हमने नहीं बताया अमेरिका को और इजराइल को यू हैव डन रॉन्ग। पूरी दुनिया खामोश है, पूरी दुनिया खामोश है। कौन आवाज उठा रहा है? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे जाके? सबसे बड़ी समस्या तो ये हो रही है भाई। सर हमारे यहाँ पर ISIS डेना, ईरान का नेवल वेसल तो हमारे यहाँ आया था ना प्रैक्टिस करने,
वो हमारे ही जल क्षेत्र में था, उसको डुबा दिया अमेरिका ने। तब हमने नहीं कहा कि इट इज नॉन प्रोफेशनल, इट इज अनप्रोफेशनल, जो शंकर सर कह रहे हैं। गरिमा जी, मान लीजिए हमने क्या भी दिया, हाँ। मान लीजिए हमने क्या भी दिया, मैं अपने देश को बिलिटल नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने देश को कमजोर बता रहा हूँ या हमारी लीडरशिप को कमजोर बता रहा हूँ। हकीकत ये है कि हमारी कोई लीवरेज नहीं है अमेरिका के ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट में। जो भी ऑब्जेक्टिव्स लेके इजराइल और अमेरिका इन टेंडम वेस्ट एशिया में तबाही मचा रहे हैं, ईरान के खिलाफ फिक्शनल या रियल जो कुछ भी वो कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई लीवर नहीं है भाई। रूस और नहीं सर, इसमें मैं एक और पॉइंट पर जोड़ देती हूँ। अगर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बाकायदा पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह सकते हैं कि हमने रशिया का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, रशिया इज इक्वली स्ट्रांग, वहां हमारा लीवरेज है, अमेरिका पर लीवरेज नहीं है। नहीं, हमने कहां रुकवा दिया? कौन सा युद्ध रुकवा दिया? ये सर ऑफिशियल स्टेटमेंट है एस जयशंकर का, भारत ने रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया। वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था कि थोड़ी देर के लिए था ताकि वहां से हिंदुस्तानियों को इवैक्यूएट कराया जाए। कॉन्टेक्स्ट अलग था गरिमा जी। दैट वाज तो सर ये हमारे नाविक, मैं उसी पर फिर आ जाती हूँ। हमारे नाविक पिछले 1 मार्च से लेकर अभी 11 जून तक लगातार उन पर हमले, अटैक हो रहा है, और अमेरिका इसमें गलत बयानी भी कर रहा है कि हमने तो चेतावनी दी थी, नहीं माने। हमारी अपनी संस्था कह रही है कोई चेतावनी नहीं दी गई। तो बिल्कुल जो हो रहा है गलत हो रहा है, और मैं इसमें इस बात को साफ तौर से कंडेम करता हूँ। अमेरिका की अप्रोच ही गलत है, और अमेरिका इस समय हकीकत यह है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद भी नहीं जानते कि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। उनको इसमें हो क्या रहा है, सिर्फ आर्म्स इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, और इनकी खुद की जो भाई बंधु और इनके जानने वाले जो इनकी कंपनीज हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा बना रही हैं। ये हकीकत है। आपने एक मीम देखा होगा जो बहुत ही बढ़िया रियलिटी को प्रोजेक्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं कि आज मुझे क्या स्टेटमेंट देनी है, वॉर के बारे में देनी है या पीस टॉक्स के बारे में देनी है। और वो बोलती है जरा रुकिए, मैं व्हाइट हाउस की स्टॉक मार्केट से फोन करके बताती हूँ आपको। इसे एक छोटा सा मीम है, लेकिन इट सेज वॉल्यूम्स। और ये हकीकत है। हमारा क्या नुकसान हो रहा है, इनके अपने जो अलाइज हैं वो खुश नहीं है इनसे, और सबसे बड़ी बात है वेस्ट एशिया जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऐसे में वो, अगर हम ये इनसे उम्मीद करें कि हम इनको आर्म्स ट्विस्ट कर सकते हैं या हमें रोक सकते हैं, पूरी दुनिया को खड़ा होकर बोलना है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये मतलब हम आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते अमेरिका का। डॉक्टर महेश वर्मा,